कोरोना के केस घटे, स्कूलों को लेकर हलचल तेज। स्कूल खोलने को लेकर मंत्री समूह का मंथन। स्कूलों को लेकर गाइडलाइन को मंजूरी देगा मंत्री समूह। अभी खुलेंगे स्कूल या करना होगा इंतजार, फैसले पर नजर। शिक्षण संस्थान कर रहे हैं स्कूल खोलने की मांग। स्कूल तैयार, अभिभावक कितने तैयार? स्कूल खुलेंगे तो क्या बच्चे सुरक्षित रहेंगे? अब स्कूल चले। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना के केस घट रहे हैं और अब इन घटते हुए केसों के बीच स्कूलों को लेकर हलचल तेज हो गई है। स्कूल खोलने को लेकर मंत्री समूह का मंथन चल रहा है। स्कूलों को लेकर गाइडलाइन को ये मंत्री समूह मंजूरी देगा। कौन कौन सी गाइडलाइन है जिन्हें आपको फॉलो करना होगा, तभी बच्चे स्कूल पहुंच पाएंगे, तभी स्कूल खुल पाएंगे। सवाल ये कि अभी स्कूल खुलेंगे या फिर करना होगा कुछ और इंतजार। फैसले पर नजर है क्योंकि मीटिंग चल रही है, अहम बैठक चल रही है। शिक्षण संस्थान स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं। स्कूल तैयार हैं, लेकिन सवाल ये कि अभिभावक कितने तैयार, और सवाल ये भी कि स्कूल भी कितने तैयार। स्कूल खुलेंगे तो क्या वहां बच्चे सुरक्षित रहेंगे? अब स्कूल चले हम। तो कोरोना के कारण जो स्कूल लंबे समय से बंद पड़े थे, ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पच रहे थे, थक रहे थे, अब उनका इंतजार ही खत्म होने जा रहा है। स्कूलों का इंतजार भी खत्म होने जा रहा है, अभिभावकों का भी और बच्चों का भी। लेकिन कितना उचित ये फैसला, आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुशबू शर्मा अभिभावक हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। अनिल शर्मा जी स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका भी हमारे साथ। और वीरेंद्र शर्मा जी शिक्षक नेता हैं, आपका भी स्वागत है वीरेंद्र जी। सबसे पहले खुशबू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिभावक के तौर पर कितना ठीक समझती हैं आप इस फैसले को, अगर स्कूल खोलने की परमिशन मिलती है तो? खुशबू जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, आवाज नहीं जा पा रही है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, आपके पास आ रहा हूं सर मैं। सर, अगर ये फैसला लिया जाता है सर स्कूल खोलने का, किस तरह से लेते हैं इस फैसले को आप? कितना ठीक समझते हैं? ये पूरी तरह ठीक है। देश के 15 से अधिक स्टेट्स में स्कूल खुल चुके हैं ऑलरेडी। 15 स्टेट्स में, 15 ज्यादा में, और जिसमें से 7 स्टेट में तो प्राइमरी तक के चालू हो चुके हैं और लगभग उनको 20 दिन होते हैं आज। 15-20 जुलाई से खुल रहे हैं बहुत सी जगह, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। और डेफिनेटली एक चीज और है, हम पूरी सावधानी बरतेंगे, वो बच्चा हमारे लिए भी जरूरी है। इसलिए मैं पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहूंगा, कहीं चिंता नहीं करे। जो बच्चा घर में जितना सुरक्षित है, कोशिश करेंगे स्कूल में उससे भी कहीं ज्यादा सुरक्षित हो। पर सरकार से इतना निवेदन करूंगा कि वो कोऑपरेट करे। कोऑपरेट इन द सेंस है, ये टीचर्स कुछ रह गए हैं जिनके वैक्सीनेशन किसी कारण से नहीं हो पाया, हम उनकी सूची देंगे, उनको जल्दी वैक्सीनेट करा दे। यदि किसी पेरेंट्स के नहीं हो पाया तो पेरेंट्स भी वैक्सीनेट करा ले। तो जो सावधानी बरतनी चाहिए वो पूरी हम बरतें, और बाकी स्कूल पूरी तरह तैयार है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का। लेकिन सर, ICMR कह रहा है कि बच्चों के स्कूल खोल देने चाहिए, लेकिन तीसरी लहर का डर नहीं लगता है क्या आपको? बताऊं आपको,
आपको तीसरी लहर के बारे में भी हमें ICMR जैसी संस्थाओं ने बताया था। तो जब ICMR कह रहा खोल देना चाहिए तो हम तो दिमाग ही नहीं लगाते, क्योंकि कोरोना के बारे में कुछ नहीं समझता। मैं इतना जानता हूं, जब कोरोना आया तो हमें WHO और यहाँ से कहा गया कि ऐसे करो, सरकार ने कहा, हमने उस गाइडलाइन की पालना की। अब ICMR खुद कह रहा है तीसरी लहर की, पहले कह रहा था कि तीसरी लहर आएगी बच्चों पे असर होगा, हमने वो भी मान लिया। अब वो खुद कह रहे हमारी स्टडी में पाया गया कि नहीं आएंगे। कल परसों WHO ने भी कहा सर कि छोटे बच्चों पे इसका असर नहीं होगा। ठीक है वीरेंद्र जी, किस तरह से लेते हैं इस फैसले को, अगर खोलने का फैसला लिया जाता है तो? है राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम, इसने आज के 1-1.5 महीने पहले हमने मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से ये मांग की थी कि एक बार बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए, उसके बाद स्कूल खोलने का फैसला लिया जाए। लेकिन उस बात को लगभग 1 से 1.5 महीना निकल गया है। अभी कोविड केसेज की जो संख्या है वो नाम मात्र की रही है। तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि 1ली से 8वीं यानी जो मिडिल लेवल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो उन स्कूलों को छोड़ के 9 to 12th जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए बुलाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों की भी एक पढ़ाई शुरू हो जाएगी, उनका नुकसान नहीं होगा। लेकिन ICMR तो ये कह रहा है कि आप प्राइमरी स्कूल खोलिए, बच्चों में इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है, उनको खतरा नहीं है बनस्पत बड़े स्टूडेंट्स के। लेकिन सर जो बच्चे होते हैं ना, वो अपन जानते हैं, जैसे हैंड वॉश करना है, मास्क लगाना है, तो वो प्रॉपर गाइडलाइन की अभी भी अपन देखते हैं पालना जनरली नहीं करते हैं। लेकिन सर बड़े बच्चे थोड़े जागरूक होते हैं, अपना खुद का भी वो ध्यान रखने में सक्षम होते हैं। ठीक है। और पढ़ाई भी जो बड़े बच्चों की है, जो 9th 11th 12th के बच्चे हैं, अब कैरियर रिलेटेड एजुकेशन है, तो उसका पढ़ाई का भी उनका ज्यादा महत्व है। ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूं सर आपके पास। खुशबू जी, आप आवाज सुन पा रही हैं मेरी? जी हाँ जी। खुशबू जी, देखिए अहम मीटिंग चल रही है और स्कूल खोलने को लेकर इस पर फैसला लिया जा रहा है। हाँ, क्या SOPs रखी जाए, किस तरह से खोले जाए। अगर स्कूल खोलने को लेकर फैसला होता है, आप इस फैसले को किस नजर से देखेंगी, किस तरह से देखेंगी अभिभावक के तौर पर? देखिए, हम भी चाहते हैं कि स्कूल खुलें और बच्चे पढ़ें, लेकिन अभिभावक के तौर पर हम भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल पढ़ें। 2 साल के अंदर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन उससे पहले पहले हमारी जो शिक्षा, ये जो इसकी अपने स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं, पहले वो ठीक हो। अगर स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे और अगर उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? तो सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर स्कूल खुलने चाहिए। उनसे पहले वैक्सीनेशन सुनिश्चित होना चाहिए सारी चीजों का। क्या है कि आप बच्चे जब स्कूल जाने लगेंगे तो वो हर चीज से इंटरेक्ट होंगे, तो जब आप इंटरेक्ट होंगे तो वो बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अब जैसे 13 राज्यों के अंदर अभी स्कूल खोले, तो उसके अंदर महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया, सबके अंदर बच्चे इन्फेक्टेड हो रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होंगे। ICMR खुद कह रहा है कि जब वैक्सीनेशन हुआ है उसके बावजूद 40 करोड़ लोगों पे वायरस का खतरा मंडरा रहा है। तो अगर बड़े लोगों पे खतरा मंडरा रहा है तो बच्चे भी ICMR ही कह रहा है कि प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं। खोली है अभी इन लोगों ने, तो चाहे ICMR कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, प्राइमरी स्कूल खोलें, लेकिन पहले सरकार उनके स्वास्थ्य की गारंटी और उसकी व्यवस्था तो सुनिश्चित करे। अभी वो तो उसी पर मीटिंग चल रही है ना मैडम, हमने उसके अंदर देखा मीटिंग उसी को लेकर चल रही है कि SOPs क्या क्या रखी जाएगी। हाँ जी, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, मीटिंग उसी को लेकर हो रही है। सुनिश्चित होना चाहिए जितने, हाँ, इन सारी चीजों को लेकर हो रही है। तो पहले बच्चों को, आप बच्चों से पहले हम ये चाहते हैं अभिभावक के तौर पर कि आप पहले बड़ों के खोले जाएं, आप कॉलेजेस खोलो, उसके अंदर आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो। आपको केवल ये थोड़ी करना है कि बच्चों को आप स्कूल लेके आ गए और उनको पढ़ा दिया और अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। केवल हमको उससे मतलब नहीं है। जो बच्चे इतने टाइम से घर पे बैठे हुए हैं, वो उस एजुकेशन सिस्टम में आ ही नहीं पा रहे हैं, अभी वो घर पे बैठे बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। आप उनको पहले लाने के लिए आप ऐसे 3 मंथ का एक डेटाबेस गवर्नमेंट तैयार करे, जिसके अंदर टीचर्स को और इन सबको ये चीज समझाई जाए कि भाई आप कैसे उसको मुख्य धारा में वापस कैसे लेके आएंगे बच्चों को। पहले उस चीज के लिए उसके अंदर आप
वॉलंटियर्स तैयार करें जो कि बच्चों को इस वेव से समझाए कि आप इस तरह से आप उनका जो बिहेवियर होना चाहिए वो किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए स्कूल में आने के बाद में। छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है ये। तो पहले गवर्नमेंट को एक इस तरह का पैनल तैयार करना चाहिए और 3 महीने के उनके अंदर, जब 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, नहीं गवर्नमेंट अब हर स्कूल के लिए तो पैनल तैयार नहीं कर सकता ना मैडम। ये तो जिम्मेदारी अभिभावकों की, पेरेंट्स की और स्कूल टीचर्स की होगी। वो ट्रेनिंग दे देंगे, एक क्लास ले लेंगे, एक सेशन ले लेंगे, इसका उतना काफी नहीं होगा क्या? इनको सरकार को पहले 0 पीरियड से शुरू करना चाहिए कि जिसके अंदर कोविड के अंदर पूरी गाइडलाइंस बच्चों को समझाने के लिए, उसको इससे इंटरेक्ट कराने के लिए उनको पूरी अनिल जी कुछ कह रहे हैं आप? सर मैं खुशबू जी को ये कहना चाहूंगा, डेफिनेटली हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। जब स्कूल खुलती है तो पेरेंट और हम स्कूल दोनों मिलके क्यों नहीं सरकार की जो गाइडलाइन आएगी उसको व्यवहारिक रूप से पालना करें। मैं खुशबू जी से कहूंगा ईमानदारी से कभी अपनी कॉलोनी का वीडियो बनाएं। सारे बच्चे मैं कल बना के लाया हूं सर, मैं 10-5 दिन से चला के देख रहा हूं कि जो टीवी पे आके बोलते कि व्यवहारिक में हो रहा है क्या। आप मॉल में चले जाइए, सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, मास्क लगा ही नहीं रखा। जब बड़ों ने नहीं लगा रखा मास्क, बच्चे कहां से लगाएंगे? पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, शॉपिंग मॉल में खेल रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, माँ बाप जा रहे हैं, सारी दुनिया लापरवाह है। वही तो उसी को लेकर तो चिंतित है सर खुशबू जी, उसी को लेकर टेंशन में है कि जब बड़े ही मास्क नहीं लगा रहे हैं, बच्चे कहां से लगाएंगे? सीखता तो बच्चा बड़ों से है ना। हर्षिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई। अनिल जी मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास। हर्षिका जी, स्कूल की घंटी बजने वाली है, लेकिन क्या ये घंटी खतरे की घंटी भी लेकर आएगी साथ में? लगता है आपको ऐसा, या स्कूल खोल देने चाहिए अब, वो वक्त आ गया है? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक तरह से पेरेंट्स का ही सोचना है कि खतरे की घंटी है, बट मैं ये आपको बताना चाहूंगी सर, मैं भी एक अभिभावक ही हूँ। मैं इसी मुद्दे पे आज इसलिए आपका धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि मुझे ये अवसर दिया गया। तो सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैम ने कहा कि हमें गारंटी दी जाए वैक्सीनेशन के लिए, तो क्या सर ये गारंटी है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद भी बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता है? नहीं, वो तो बड़ों को भी हुआ है ना मैम, वैक्सीन लगने के बाद तो बड़ों को भी कोरोना हुआ है। एक्सपर्ट जैसा कि कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बच्चों की बहुत अच्छी होती है, उनमें एंटीबॉडी होती है, ठीक है, और रिसेप्टर नहीं होता बच्चे में, जिससे गंभीर बीमारी नहीं होती है बच्चों को, ठीक है। 170 देश हमारे ऐसे हैं इंडिया में जहां पे अभी भी स्कूल चल रहा है। बच्चों के सोशल इमोशन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बच्चों को स्कूल भेजना सर बहुत जरूरी है। क्या एक बात बताए सर, आज मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मेरे हस्बैंड जाते हैं, तो क्या वहां से खतरा नहीं है हमें? क्या बच्चे पार्क में जाते हैं, क्या वहां खतरा नहीं है उन्हें? या कॉलोनी में बच्चे बाहर निकलते हैं, क्या वहां खतरा नहीं है उन्हें? बिल्कुल सर, खतरा तो हर जगह है, बट सेफ्टी हमारे हाथ में है, ये मैं कहना चाहूंगी सभी स्कूलों को। बच्चे हमारे आएंगे तो हमारा फैमिलियर है सर, वो भी परिवार होता है ना, स्कूल भी एक सर। तो जैसे हम हमारे परिवार में बच्चों की देखभाल करते हैं, ऐसे ही टीचर, स्कूल पूरा अपना सेफ्टी बरतेगा सर, और उसी उम्मीद के साथ हम बच्चों को भेजना चाहेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, सर स्कूल खुलते हैं, बच्चे पहुंचते हैं, क्या आपको लगता है स्कूल तैयार हैं, टीचर्स तैयार हैं इस चुनौती के लिए? कहीं ऐसा ना हो कि आईसीएमआर तो कह रहा है कि बच्चों को भेज दो, प्राइमरी स्कूल खुल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चे जाएं और सुपर स्प्रेडर बनकर आ जाएं वहां से। क्या टीचर्स तैयार हैं? देखिए सर, टीचर्स तो गवर्नमेंट का आदेश होते ही तैयार हो जाएंगे, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, कोविड गाइडलाइन की पालना की जो बात हम करें, आज मार्केट में चौराहों पे जैसे मॉल के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, अब वहां कितनी पालना होती है? स्कूल में भी टीचर्स वगैरह पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास करने के बाद भी इसका जो व्यवहारिक पक्ष है सर, वो हम देखें तो 100% इस कोविड गाइडलाइन की पालना तो हम कहीं भी नहीं करवा सकते। नए लोग दिन भर मास्क लगाने की आदत है। आज हम मार्केट में कई चौराहों पे देखें, मैक्सिमम लोग बिना मास्क के मिलते हैं, क्योंकि कोविड के केस कम आते जा रहे हैं। सर अगर इच्छा शक्ति हो तो क्यों नहीं करवा सकते? आप तो फिर भी, आप सर शिक्षक हैं, गुरु हैं आप अगर कोई ज्ञान देंगे तो बच्चा क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं करवा सकते पालना? आप बिना मास्क के एंट्री मत दीजिए, बिना सैनिटाइजर के एंट्री मत दीजिए, आप क्यों नहीं हो सकती पालना? सोशल डिस्टेंसिंग आपके हाथ में है, आप बनाइए स्कूल में। आप शुरू में ही हार मान जाएंगे तो कैसा होगा? और कब तक बच्चा घर पे रहेगा? सर सर्वांगीण विकास के लिए बच्चे के स्कूल जाना जरूरी है कि नहीं? लगता नहीं आपको?
नहीं, बहुत जरूरी है। स्कूल अब खुल भी जाने चाहिए, क्योंकि अब मान लो बच्चा, अपन ये मान लें कि स्कूल में बच्चा इन्फेक्टेड हो सकता है, तो बच्चा अभी सोसाइटी में इन्फेक्टेड हो सकता। बच्चा स्कूल के अलावा केवल घर के अंदर कैद नहीं बैठा है, वो मोहल्ले में घूम रहा है, बच्चों के साथ घूम रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जा रहा है, तो वहां भी वही स्थिति है जो स्कूल में होगी। तो मेरा ये गवर्नमेंट से सुझाव है, कम से कम 9 to 12th जो स्कूल है वो कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ अब कम से कम खोल देना चाहिए। खुशबू जी, ये सवाल आपसे भी मैम, क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, अब देखिए घर में रहेगा बच्चा, माँ बाप के साथ है और कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा है और 50 तरह की उसके अंदर आदतें आ रही हैं, दिन भर वो कंप्यूटर पर है, लैपटॉप पर है, स्कूल जाएगा तो 4 लोगों से मिलेगा, इंटरेक्ट करेगा, अपने साथ के बच्चों के साथ मिलेगा, 2 साल हो गए लगभग, तो ये उसके सर्वांगीण विकास में योगदान देगा। ये वक्त तो काफ़ी अहम वक्त चल रहा है उसके लिए, 1-1 साल करके ऐसे बीतता रहेगा तो किस तरह से निकलेगा ये टाइम? सर बिल्कुल, सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे स्कूल जाएं। उन लोगों के मानसिक स्तर इस तरह का हो चुका है कि उनको पहले स्कूल में जाने के बाद में सेटल होने में भी बहुत टाइम लगेगा। हमारा कहना यह है कि जैसे मॉल्स खुले हैं और चीज़ें खुली हैं, तो उससे पहले ये किया गया है कि भाई जिनको डबल डोज वैक्सीनेशन की लग गई है केवल वही एंटर करेंगे। तो ये स्कूलों में हम कैसे निर्धारित करेंगे कि स्कूल बस से लेकर के और टीचर्स तक सब वैक्सीनेटेड हो, वहाँ का पूरा माहौल ऐसा होगा। या इन केस अगर थर्ड वेव आ जाती है, क्योंकि कोरोना में हल्का में लेना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और भारी पड़ जाएगा, इन केस अगर थर्ड वेव आ जाती है कि तो क्या हमारे पास में जिस तरह से सेकेंड आई थी तब हमने देखा था कि हमारे पास में ऑक्सीजन तक नहीं थी, तो क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? अगर 2 साल स्कूल नहीं खुले हैं तो थर्ड वेव के बाद में हम तीसरा साल भी 2-3 महीने और निकाल सकते हैं, उसके बाद खोल सकते हैं। स्कूल खोलने तो जरूरी है, वो तो खुलेंगे भी, डेट फिक्स नहीं है ना, लेकिन हम उन बच्चों को रिस्क में डाल करके 20 नवंबर को थर्ड वेव आ जाएगी या 20 दिसंबर को थर्ड वेव आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है अभी। नहीं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर पीक पे होगा ये। तो एक्सपर्ट्स तो पता नहीं क्या क्या, आईसीएमआर ने पता नहीं क्या क्या कहा था इससे पहले हम एक्सपर्ट्स व्यू तो चेंज होते रहते हैं मैडम, लेकिन इंतजार कब तक करेंगे हम लोग? कब तक ऐसे घर में बैठे रहेंगे? हम भी निकले ना घर से बाहर, आप भी जा रहे हैं, मंदिर खुल सकते हैं, दुकानें खुल सकती है, मॉल्स खुल सकते हैं, तो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं? सवाल इतना सा है। आप स्कूल खोलिए ना, आप पहले कॉलेजेस खोल के देखिए, आप 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को भेजिए, जिससे उनका अगर वो लोग स्कूल में जाते हैं तो उनको तैयार करना बहुत ज्यादा आसान काम है बजाय छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चों से पहले आप 1-2 बार कॉलेज खोल दीजिए, छोटे बड़े बच्चों के स्कूल खोलिए, उसके बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम छोटे बच्चों को स्कूल भेजने की स्थिति में है भी कि नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर स्कूल खुले और स्कूल खुलने के बाद में 613 बच्चे संक्रमित हो गए। अगर इस तरह से खुलते जाएंगे और संक्रमित होते जाएंगे तो हमारे पास थर्ड वेव की जैसे अब थर्ड वेव और आ जाएगी सेकेंड वेव की जैसे, और जो क्या उस डेल्टा वेरिएंट के अंदर हम लोग इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास में कि हम हॉस्पिटल्स के अंदर, और कि पहले जो सेकेंड वेव आई थी उस टाइम क्या हालात थे हॉस्पिटल्स के और अब उसके बाद में उसमें क्या चेंजेस हो गए हैं, तो उसके हिसाब से हमको सबको देख के खोलना पड़ेगा। ठीक है अनिल जी, एक तरीका ये भी हो सकता है ना कि आप 7 दिन में से आप 3 दिन स्कूल बुलाइए और 3 दिन घर पर रहकर पढ़ाई करवाइए, और कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, उसे ऑनलाइन क्लियर कर लीजिए। इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी रहेगी और बच्चा घर से बाहर भी निकलेगा कुछ। सर बेसिकली ऐसा ही होगा। सरकार के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें जब एसओपी पे मोटी मोटी चर्चा हुई तो बाकायदा एक चीज और निकल कर आई थी, कुछ स्टेट्स ने किया 7 दिन बच्चा पढ़ेगा और 7 दिन क्वारंटीन रहेगा। इससे अगर किसी कारण से किसी बच्चे में कुछ हुआ भी तो क्वारंटीन रहने के दौरान उसका नुकसान नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूं, आईसीएमआर बड़ी संस्था है, विश्वसनीय संस्था है। जब वो करें छोटे बच्चों में होगा ही नहीं तो हम किस दिमाग से और किस आधार पे करें? पहले बड़ों पे एक्सपेरिमेंट करो। क्यों करें हम एक्सपेरिमेंट? और 15 स्टेट में 15 से अधिक में खुला है। जिस महाराष्ट्र की खुशबू जी बात कर रही है, तो आईसीएमआर ने तो सर ये भी कहा था ना, आईसीएमआर ने सर ये भी कहा था, जहां तक मुझे याद है, आपको भी याद होगा, कि पहली लहर बुजुर्गों पर भारी है, दूसरी युवाओं पर और तीसरी बच्चों पर। सर मैं बता दूं, आईसीएमआर ने जब ये कहा उसके बाद में उसका जो डेल्टा है, ये वेरिएंट है, ये म्यूटेंट चेंज करता रहता है। हाँ, ये सवाल मैंने मैं वही कह रहा हूं सर आपसे। तो सर इसका जो वर्तमान म्यूटेंट चल रहा है ना, हाँ, उसमें बच्चों पे असर नहीं होता। उसका कारण दिया है, बच्चों में कोई रिसेप्टर होता है, वो होता ही नहीं है। डर तो रहेगा ना सर, लेकिन
देखिए खुशबू जी जो कह रही है वो भी गलत नहीं है, एक डर तो दिमाग में रहता है ना कि बच्चा घर से मैं बाहर कहना निकलेगा, चाह रहा हूं, पेरेंट्स तो की सर नजर उसके में लिए है तो छूट सेफ ना। है, सर, लेकिन मैं बताऊं, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा अगर बच्चा स्कूल पहुंचता है तो? क्या सर, मैं स्कूल बताऊं, संचालक, पेरेंट्स के क्या लिए- टीचर्स इसकी जिम्मेदारी लेंगे? सर मैं बता दूं आपको, जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की फॉलो करने की जिम्मेदारी लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, पेरेंट्स को भी पाबंद करेंगे कि बच्चे के हल्का सा कहीं सिम्टम्स है, बीमार है, तो उसको स्कूल आने ही नहीं दें। पहली बात तो वो नहीं भेजें। दूसरा, जब हम चेक करके लेंगे तो हम भी नहीं एंट्री देंगे। इस सब के बाद भी कल्पना करिए होगी लापरवाही कहीं तो बच्चों पे इतना वीरेंद्र जी को भारी तो नहीं सुना होता, होगा उसका आपने, इलाज होगा। वीरेंद्र जी कह रहे हैं काफी मुश्किल है ये एसओपी फॉलो सर, मैं करना। तो सरकारी स्कूल में, सर सरकारी स्कूलों में इट में पॉसिबल, थोड़ा सा कि मैं गारंटी लेता हूं, वहां दिक्कत ही नहीं आई, वह हमारी मजबूरी भी है। हाँ। देखिए वीरेंद्र जी, मेरे मुझ में अंतर है। नहीं, सर, वहां आप क्या कह रहे हैं सर? चैलेंज आवाज आपकी कट गई। सरकारी स्कूलों में पॉसिबल नहीं है, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा सर, सरकारी में फिर भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अच्छा। संसाधनों का अभाव होता है। हाँ। संसाधनों का, प्राइवेट सेक्टर में संसाधनों का अभाव नहीं होता। हमारे वहां पे हमारी गारंटी होती है कि ये सब चीजें पहले दौर में भी हुई थी, हालांकि अब तो सरकारी में भी उपलब्ध कराने लगे, पर वहां संसाधनों में, हमारे संसाधनों में हमेशा से फर्क रहा है, वो फर्क दिखाई देगा। प्लस उनको देखिए, सरकारी में क्या होता है सर, मानसिकता है, उनको इतना टेंशन नहीं है, चले चाहे नहीं चले। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में टेंशन है, वो सावधानी बरतेंगे। हम चाहेंगे ही नहीं कि ऐसा कुछ हादसा हो, बंद हो। आप देख लीजिए 15 स्टेट में खुले, किस बच्चे के कौन से स्टेट में आया, एक आध माइनर जगह, सब जगह आता है। ये तो चलेगा, थोड़ा बहुत तो चलेगा, जब तक अच्छा तीसरी लहर आ रही है, फिर चौथी आएगी, पांचवी। मैं पढ़ रहा था कुछ जो अमेरिका जैसे देशों में चौथी होती, पांचवी लहर आ रही है, कि जिंदगी भर चलने वाला है। तो आप तब तक वेट करोगे, सवाल ये है। ऑनलाइन एजुकेशन भी चलेगी, ऑफलाइन भी चलेगी। जिन पेरेंट्स को, खुशबू जी को बहुत डर लग रहा है, वो घर में रख के एक्सपेरिमेंट हो जाने दें, जब उनको लगे सारे बच्चे सुरक्षित है, सब भेज दें। हाँ नहीं, पर्सनल नहीं, वो सबके अपनी अपनी सोच होती है सर, उसमें कोई सर होगी, मैं ये कह रहा हूँ सर, पेरेंट्स को डर लगता है सर। आम आदमी सोचे, सरकारों को डर लगता है। हाँ। हरियाणा की सरकार ने जून में ही खोल दिए, राजस्थान की सरकार ने खोल के बैकफुट पे आके अब खोलने की सोच रही है। 1 महीने बाद एक्सपेरिमेंट। जब एक मुख्यमंत्री को और सरकार को डर लग सकता है तो पेरेंट्स को भी लगेगा। तो सबकी अपनी अपनी सावधानी है। हर्षिका जी, हम भी सावधानी बरतेंगे, ये भी बरतें, सावधानी बरतेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। वीरेंद्र जी, सर आप तो अभी शुरू में ही हथियार डाल चुके हैं। आप मुझे बताइए, कोई तरीका आपको नहीं लगता है सरकारी स्कूलों में एसओपी फॉलो की जा सके? कोई तरीका आपको नहीं लगता है कि अगर आज मीटिंग के बाद स्कूल खोलने का फैसला आ जाता है तो ये फैसला एक बेहतरी के लिए फैसला होगा? ये तो हम लोग साथ चले सरकार के, कुछ ऐसा करें हम लोग। जी सर, जी सुमित जी सर, देखिए गवर्नमेंट में ज्यादातर रूरल एरिया में बहुत ज्यादा स्कूल्स हैं, वहाँ अभिभावक भी ज्यादा जागरूक नहीं होते सर। लेकिन वीरेंद्र जी देखिए, रूरल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, वहां पर तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो वहां तो स्कूल जाना और जरूरी हो जाता है। नहीं तो मैं कह रहा हूं सर कि अभी जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो भी स्कूल खुलते समय जितना वर्क करते हैं उससे ज्यादा वर्क अभी वो कर रहे हैं, उससे ज्यादा व्यस्त है। नहीं, मैं उनकी व्यस्तता की बात नहीं कर रहा हूं सर, हम टीचर्स पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो तो व्यस्त रहते ही हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग साथ चलें सरकार के, एक कदम आगे बढ़ाएं, एक कदम सरकार बढ़ा रही है, एक कदम आप भी बढ़ाइए। सर कब तक घर में कैद होके रहना है? पूरे तैयार हैं, एसओपी की पालना करवाने में पूरे मन से तैयार हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या इसके प्रति ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं। जब तक तो आप कीजिए ना सर, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना जिम्मेदारी अवेयर करने की। सर जब तक टीचर्स की नजर रहेगी तब तक बच्चा वो थोड़ा, हाँ, घर पे पेरेंट्स की, स्कूल में टीचर्स की, खत्म बात। नहीं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं ना सर, विशेष रूप से जो प्राइमरी क्लासेज के, उनके लिए थोड़ी सी टीचर्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन फिर बस वही कोशिश तो चाहिए ना सर। नहीं, कोशिश तो सर टीचर्स तो पूरी तरह से तैयार है। टीचर्स मन से भी चाहते हैं कि स्कूल ओपन हो जाए, हाँ, ताकि उनका जो ये ऑनलाइन का जो वर्कलोड है वो कम होके वास्तव में जो उनको टीचिंग करवानी है उस काम में वो लगे। इसलिए टीचर्स तो काफी संख्या में राजस्थान के ये चाह रहे हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी स्कूल शुरू हो। ठीक है हर्षिका जी। जो सुरक्षा, वीरेंद्र जी देखिए कह रहे हैं कि शुरू नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल हैं वहां पर थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोलने चाहिए।
वहां पर जी, आपके पास वो संसाधन नहीं है अवेलेबल जो शहरी इलाकों में है। जी वहां तो सबसे नहीं, पहले ग्रामीण जरूरत में है। जी, हालांकि पढ़ाई हर्षिका जी। जी जी सर। एज ए पेरेंट आप क्या कहेंगी, क्या इस वक्त पर बच्चों को स्कूल भेज दिया जाए, हर इलाके का हो, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, ग्रामीण हो शहरी हो? जी सर बिल्कुल। हेलो जी सर, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी सर कि जहाँ पे बिल्कुल ही सरकार ने रेड जोन बना दिया है वहां पे बच्चों को भेजना सुरक्षित है, बट सर जहाँ है ही नहीं है, जहाँ पे नहीं, केसेस ये भी तो ही कर है, सकते हैं ना वहाँ हम तो लोग कि आप लोग पेरेंट्स वेलफेयर वाले जाएं, मिले टीचर्स से, बातचीत करें और उसके बाद स्कूल खुल जाए। जब तक बिल्कुल आप सर, लोग कर सकते सेटिस्फाई हैं। ना हो तब तक यही ना होगा। खुले, ये भी तो हो सकता है ना। सर ऐसा बिल्कुल सर यही है, बट एक बात बताइए सर, अगर हम स्कूल भेज रहे हैं क्या बच्चा वहीं संक्रमित होगा? ये भी तो हो सकता है स्कूल से जाने के बाद वो बच्चा अपने माँ बाप हाँ। के साथ कहीं और जा रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी स्कूल को कैसे देंगे सर? चलिए कि हम स्कूल को ब्लेम नहीं कर सकते ना सर उस चीज के लिए, तो फिर चलिए, क्योंकि ठीक। बच्चा हमारे साथ भी स्कूल के अलावा कहीं और जगह भी जा रहा है। तो अभी बच्चों का स्कूल जाना कितना सुरक्षित, एसओपीज अगर फॉलो करें तो स्कूल खोले जा सकते हैं। एसओपीज अगर फॉलो करें, मीटिंग चल रही है, एक अहम बैठक चल रही है, उसके बाद क्या फैसला निकलता है ये देखना होगा। लेकिन रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं कि खुशबू जी आपके पास में आ रहा हूं अब। मैम, एसओपीज अगर फॉलो करें, और ये एसओपीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी मोटी एसओपीज होती हैं, आप भी समझती हैं। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, 3 चीजें हैं। अगर इन्हें फॉलो करें तो शायद हम अपनी मंजिल पा लेंगे, नहीं लगता आपको मैम? देखिए, जैसे ये मैम कह रही हैं कि बच्चे पेरेंट्स के साथ भी बाहर जाते हैं, लेकिन पेरेंट्स के साथ बच्चा कैसे बाहर जाएगा? एक बच्चा जाएगा या 2 बच्चा जाएगा? आप एक स्कूल के अंदर जाते हैं तो आप 2-2 हजार बच्चे या 500 बच्चे या 1000 बच्चे आप एक साथ जाएंगे, तो वहां पे एसओपी फॉलो कराना बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा। छोटे बच्चों को आप मास्क नहीं पहना सकते 24 घंटे, उनको बार बार हाथ नहीं धुलवा सकते, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करवा सकते। स्कूल खोलें, जरूर खोलें, लेकिन पहले हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको पहले हम ठीक करें। साथ ही एक 0 सेशन चलाया जाए ऐसा भी हो स्कूल्स सकता के है मैम, अंदर, जैसे ताकि सिनेमा हॉल खोले हैं, बच्चों को 50-50 के समझा रेशो में सकें जैसे कि खुल हमें रही हैं किस सारी तरह के- चीजें, स्कूल भी इस तरह से खुल जाए। हाँ हाँ, पर उसके लिए बिल्कुल खोलें, लेकिन उसके लिए पहले पूरा स्टाफ और सब कुछ, ड्राइवर से लेकर के और पूरा टीचर्स तक सब पूरा टोटली वैक्सीनेटेड हो, उसके बाद में हम ये चीजें सोच सकते हैं। अभी हमने उनको फ्रंट वॉरियर्स पे रख करके उनको वैक्सीनेशन का तो है ही नहीं ना, कि अभी गांव के अंदर कोई स्कूल है तो जरूरी तो ही वहां पे वैक्सीनेशन सबका हो ही गया है। जो भी चीज हम खोल रहे हैं हम वैक्सीनेशन के हिसाब से ही तो खोल रहे हैं। हाँ, नहीं उसके ये बावजूद अगर नहीं, हम ये बिल्कुल इस देखते हैं पॉइंट कि पर सब एग्री हूं मैं vaccinated हो जाते कि हैं, अगर जो भी टीचर्स आ रहे हैं वो कम से कम वैक्सीनेटेड हों तब स्कूल खोले जाएं। शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्कूल खोलने के लिए अब सरकार प्लानिंग कर रही है, मीटिंग चल रही है, उसके बाद क्या फैसला होकर निकलता है